लास्ट क्लास में हमने मायोपिया एंड हाइपोमेट्रोपिया करा था। आज हम थर्ड डिफेक्ट इन आईज करेंगे, दिस इज प्रेसबायोपिया। सॉरी, प्रेसबायोपिया। अच्छा, प्रेसबायोपिया रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्शन के सेंस में सेम एज हाइपोमेट्रोपिया। हाइपोमेट्रोपिया मतलब इसमें हमारा जो नियर पॉइंट ऑफ आई होता है, नियर पॉइंट becomes more than more than 25 सेंटीमीटर्स। ठीक है, सो इसमें भी एग्जैक्टली सेम चीज होती है हाइपोमेट्रोपिया की तरह, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट प्रेसबायोपिया हैपेंस बिकॉज ऑफ एज। बिकॉज ऑफ एज। तो एज के साथ क्या होता है, धीरे धीरे हमारी जो मसल्स है वो उतनी पावर नहीं रखती है तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, जिसकी वजह से इवेंचुअली हमारा जो नियर पॉइंट ऑफ आईज है वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है। दिस इज एन ओल्ड एज कॉन्सेप्ट। इसमें रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्शन के सेंस में सेम हाइपरमेट्रोपिया की तरह है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए करेक्टिव लेंस क्या होगी इसकी भी, करेक्टिव लेंस बताओ इसकी। करेक्टिव लेंस इसकी होगी कॉन्वेक्स। सो सेम एज द हाइपरमेट्रोपिया, इसकी करेक्शन भी सेम होगी। तो ओनली डिफरेंस इज कि इसका रीजन क्या होता है। तो रीजन लिखते हैं, डेफिनेशन इसकी, प्रेसबायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन, defect of vision due to which an old person cannot see nearby objects clearly due to loss of power of accommodation. So power of accommodation क्या थी, याद है किसी को, क्या थी? फोकल लेंथ एडजस्ट करना, आई की पावर टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ ऑटोमेटिकली इज नोन एज द पावर ऑफ अकोमोडेशन। सिंस विद एज हमारी मसल्स वीक हो जाती है, इसलिए पावर रिड्यूस हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव प्रेसबायोपिया। सो प्रेसबायोपिया इज अ टोटली डिफरेंट मेडिकल कंडीशन, बिकॉज प्रेसबायोपिया किसी को बचपन से नहीं हो सकता। इट इज समथिंग दैट विल कम ड्यू टू ओल्ड एज, एंड मायोपिया एंड हाइपोमेट्रोपिया आपको बचपन से भी हो सकता है, यू कैन एक्वायर इट एट अ वेरी यंग एज। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, देयर इज अ वेरी कंफ्यूजिंग थिंग। हर जगह ऑलमोस्ट हर बुक में प्रेसबायोपिया की अंडर ही बायफोकल के बारे में भी लिखा होता है। इससे काफी लोगों को लगता है कि प्रेसबायोपिया इज अ कंडीशन जिसमें मायोपिया और हाइपोमेट्रोपिया दोनों साथ होते हैं। दैट इज अ डिफरेंट कंडीशन। कुछ लोगों को मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया साथ में हो सकते हैं। उन लोगों को करेक्शन के लिए क्या यूज करना पड़ता है, बायफोकल लेंस। हाउ डज बायफोकल लेंस वर्क? बायफोकल लेंस हैव two parts. So basically, it has a concave part for farsightedness या फिर myopia। तो अगर हमें दूर दिखना है तो जनरली हम स्ट्रेट देखते हैं, तो जो हमारी अपर लेंस होगी वो कॉन्केव होगी, एंड जो नीचे वाली लेंस होगी वो कॉन्वेक्स होगी, टू हेल्प अस इन रीडिंग, बिकॉज हमें दोनों ही नहीं दिखते हैं, दूर या पास। ठीक है, पुराने लेंस होते थे, थोड़े फनी दिखने वाले लेंस होते थे ऐसे, अगर आपने कभी देखा हो तो। अभी भी बायफोकल लेंस यूज होता है, लेंस यूज होते हैं, लेकिन अब वो सिंस लेजर कटिंग से आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा। तो इट्स अ कंटिन्यूअस लेंस अब जो यूज होते हैं, बट दे आर बायफोकल। पुराने हमें बहुत ही क्लियरली ये सेपरेशन दिख रही होती थी। तो दीज ग्लासेस यूज्ड टू लुक समथिंग लाइक दिस, दे वर क्वाइट फनी। यहाँ पे आपको दो अलग से लाइंस दिख रही होती थी, तो मतलब वो अनविजिबली आपकी आंख ऊपर से थोड़ी सी बड़ी एंड नीचे से थोड़ी सी छोटी, तो इट डिड लुक अ लिटिल वियर्ड। बट
नो लॉन्गर दिस हैपेंस। अब लेजर कट होते हैं तो प्रॉपरली सिंपल एक फाइन लेंस होता है। दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट, वो भी ऊपर से कॉन्केव होते हैं, नीचे से कॉन्वेक्स। जस्ट द डिफरेंस है वो थोड़ा कॉन्टिन्यूस बना देता है और कुछ भी, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स बाइफोकल लेंथ। बट बाइफोकल लेंस किस में यूज होता है? अगर किसी को मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया दोनों है। प्रेस बायोपिया के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस ही चाहिए होता है। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड इन इट। ये लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। कैटरैक्ट, so this is a defect in cloudiness of lens। तो हमारा जो आई लेंस है अगर वो क्लाउडी हो जाए तो उससे हमें कैटरैक्ट हो जाता है, ठीक है। सो इफ यू वांट अ प्रॉपर डेफिनेशन, इट इज द मेडिकल कंडीशन व्हिच अ पर्सन्स eye lens becomes progressively cloudy resulting in blurred vision, simple as that। तो हमारी लेंस क्या हो रहे हैं, विद एज दे अगेन बिकम क्लाउडी, ठीक है। एंड जिसकी वजह से हमें वो लेंस को रिप्लेस करने की जरूरत होती है। द ओनली ट्रीटमेंट फॉर कैटरैक्ट इज रिप्लेसिंग द आई लेंस, ठीक है। बस ठीक है, that's enough for the defects in vision। So this marks the end of our human eye part of this chapter। So next part is other phenomena। जो हमने दो पार्ट्स है ना हमारे चैप्टर के, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, तो हम अब एंड द कलरफुल वर्ल्ड वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं। This enough। How many of you know what is a prism? prism पता है तुम्हें क्या होता है? मैंने ग्लास प्रिज्म तो बोला ही नहीं, मैंने तो प्रिज्म बोला। सब पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर होता है। So basically a prism is anything that has faces shaped rectangular, ठीक है। फेसेस का शेप क्या होना चाहिए? एक फेस का शेप रेक्टेंगुलर होना चाहिए। एंड और सारे के सारे फेसेस हमारे कंबाइन होके बनते हैं, हमारे कंबाइन होके बनेंगे। सी सॉरी, रेक्टेंगुलर नहीं, ट्रायंगुलर होना चाहिए, ट्रायंगुलर होना चाहिए। तो हमारे सारे फेसेस होंगे जो वो ट्रायंगुलर होने चाहिए। एंड देन जो उसका बेस होगा वो उसका नेम डिफाइन करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी प्रिज्म का बेस ट्रायंगल है तो उसे हम ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलेंगे। अगर किसी का बेस स्क्वायर है तो हम उसे स्क्वायर प्रिज्म बोलेंगे, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन प्रिज्म इज बेसिकली जिस भी का प्रिज्म है उसकी टाइप की सेम शेप्स होंगे उसमें, ठीक है। बोलो। पिरामिड हो जाएगा नहीं। द थिंग इज, द इम्पोर्टेंट थिंग इज अगेन प्रिज्म में हमारे पास सेम फेसेस होने चाहिए सारे के सारे जितने ही फेसेस है। तो द मोमेंट यू मेक अ स्क्वायर प्रिज्म इट इज रिजेंबलिंग अ क्यूब, ठीक है। तो डिपेंड्स अपॉन कि कौन से शेप का बनाना है, ठीक है। अच्छा, हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्रिज्म है? लेट्स मेक अ प्रिज्म जो हमारे काम आने वाला है। सो वील हैव टू ट्रायंगुलर फेसेस एंड देन these are attached with rectangular faces। So this is the type of prism we will be discussing in our chapter। This is the type of prism। इससे पहले I want to give you an introduction about light, जो कि हम पहले भी ले चुके हैं, लेकिन हम थोड़ी सी चीजों की बात करते हैं। Let us recall light। Light is a form of energy। और light की definition जिसको जितनी आती है बताएंगे, बोलो। ओके, और क्या? ओके, क्या? ओके, सो ऑल फॉर्मल डेफिनेशंस। बट अगर हम सिर्फ फिजिक्स की बात करें तो इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। Okay, so it is a part of electromagnetic spectrum। Electromagnetic spectrum is a long spectrum of all forms of radiation possible। उसमें से एक सेगमेंट आता है हमारा विजिबल लाइट। विजिबल लाइट, सो हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो डिफाइंड है ओवर फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज हमने बात करी थी कि लाइट की दो थ्योरीज होती थी, हम अभी वेव थ्योरी की बात करते हैं।
We studied the particle theory and wave theory. We are currently discussing about the wave theory. So light acts as a wave, या any form of radiation acts as a wave. इस wave की frequency होगी, frequency means एक second में ये कितनी बार up and down कर रहा है. This frequency defines the color of light. So we have light ranging from a red to violet. This is your visible spectrum जो आप देख सकते हो. Visible light. Then there are light that is ultraviolet. Then there is light which is infrared. We cannot see infrared, we cannot see ultraviolet. Okay, that is the reason we cannot see UV rays from the sun because it is ultraviolet rays, harmful, and we cannot see जितने भी हम ये remotes use करते हैं, when it works, do you actually see any rays going in and out of it? No, we do not because it is infrared. Okay, so radiation, ये सारे radiation ही है, सारे forms of radiation ही. Radiation is anything that does not require a medium to travel. These are all the things that do not require a medium to travel. Infrared, visible light, and so frequencies, and this frequency you can notice कि ये frequency क्या हो रही है, red से लेके violet तक क्या हो रही है, increase हो रही है. So this frequency is basically increasing. अब ध्यान से सुनेंगे, हमने जब rectangular glass slab पढ़ा था, rectangular glass slab पढ़ने में we say कि एक light ray आई, ठीक है, वो क्या हुई, डिफ्लेक्ट हुई, एंड देन दोबारा से वो वापस डिफ्लेक्ट हो गई. दिस वाज एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट. मैंने व्हाइट रे क्यों यूज करी, दिस इज व्हाइट लाइट. व्हाइट लाइट कंप्राइज ऑफ ऑल कलर्स ऑफ लाइट. ठीक है, एवरी, अगर हम सारे कलर्स को मिक्स कर दे लाइट के, तो दैट कंप्राइजेस ऑफ व्हाइट. ठीक है, दैट इज द रीजन व्हाइट एंड ब्लैक आर नॉट considered colors, because white is combined combination of all colors and black is absence of colors. They are not actually colors. ठीक है, understand my point? ठीक है. तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में लाइफ हमारी बहुत सिंपल थी. इसका रीजन क्या था कि यहाँ पे जब रिफ्रैक्शन जब डिफ्लेक्शन हुई लाइट रेज की, तो वो सारी ये दोनों जो पाथ से ये दोनों पैरेलल थे. अगर ये पैरेलल नहीं हो तो क्या होता है, देखिए. इफ दीज पाथ्स आर नॉट पैरेलल, नाउ एवरी, अब हमारे पास व्हाइट लाइट है. व्हाइट लाइट कंटेन्स ऑल दी फॉर्म्स ऑफ लाइट. सारी की सारी लाइट्स है हमारे पास. ठीक है, सबकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है. दिस मीन्स सबकी डिफरेंट स्पीड होगी. एवरी लाइट ray has different speed same होगी सबकी. Every one of them have the same speed, the speed of light, but they have different frequency, and since they have different frequency, they will bend differently. ठीक है, so यहाँ पे जो हमारा bend है, वो bend में difference आएगा. This difference in bend will separate its colors. So we'll basically separate its color. जो red color है, ठीक है, वो कम bend होगा, जो violet है वो ज्यादा bend होगा, जिसकी वजह से we'll have this Webgyor pattern. Webgyor pattern basically means हमने लाइट को उसकी कंपोनेंट्स में से डिस्पर्स कर दिया, उसके सारे कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दिया. दिस इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट. ठीक है, ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्यों होती है, बिकॉज every this light, the color of light has its different angle of deviation. Angle of deviation क्या होता है, अभी थोड़ी देर में देखेंगे. So this is what will happen. How does this work? Actually, ये मैं आपको चैप्टर के एंड में बताऊंगा, बिकॉज ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है पढ़ने के लिए. सो व्हाई डज इट हैपन, ठीक है, डिफरेंस क्या आता है, एंड देन क्यों किसी की स्पीड कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, व्हाट इज बीइंग कॉम्पनसेटेड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें हम चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे, जब हमें थोड़ी बेसिक नॉलेज लग जाए कि ये कैसे हो. ठीक है, दैट इज अ लिटिल एक्स्ट्रा. अभी आते हैं जो हमारे कोर्स में इमर्जेंट रे फिर भी आएगी, बट इमर्जेंट रे स्प्लिट हो चुकी है. डिस्पर्जन थ्रू, बोलो, thing is exactly black ही बनता है, but the thing is it's totally upon saturation. ठीक है, the thing is it's not dispersing. जब आप कलर्स को मिक्स कर रहे हो तो सैचुरेट हो रहे हैं सारे साथ में, लेकिन लाइट में क्या हो रहा है, लाइट में क्या है, मूविंग टुगेदर. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सैचुरेशन एंड मूविंग टुगेदर. तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट क्या होता है, अगर आपने बचपन में एक्सपेरिमेंट करा हो डिस्क वाला, यू मेक अ डिस्क, उस पे आपने सारे कलर्स बनाए, एंड देन यू रोटेट द डिस्क, इट अपीयर्स व्हाइट. It appears white because all the colors are mixed. Colors are mixed, light rays are mixed, not the pigments are mixed. There's a difference between that. Pigments create sensation of light. They are not exactly light rays. You understand that? अगर हम कोई object red बोलते हैं, तो वो red color की sensation create कर रहा है. It is not red light.
इट इज नॉट एमिटिंग रेड लाइट। अगर एमिट कर रहा होता तो डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, एनीवेज दिस इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू, या फिर अभी ये रिफ्रैक्शन है, सिर्फ डिस्पर्जन नेक्स्ट में हो जाएगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। तो हम सिर्फ उसके, ऑब्वियसली 3D है बट हम उसका सिर्फ एक फेज देख रहे हैं। इसमें क्या होगा, व्हेन एन इंसिडेंट रे सरफेस के साथ नॉर्मल क्या है, ये है इसके साथ। अच्छा, ग्लास प्रिज्म इज अ रेयरर और डेंसर मीडियम, denser medium, so the light ray will bend towards the bends towards the normal, away from normal, towards the normal। तो ये towards the normal bend हो रहा है। then इस point पे again normal बनाया हमने, and then इस point पे क्या होगा, it is from denser to a rarer medium, so it will bend away from the normal, so that is bending away from the, ये normal ऐसे जाता but it is bending away from the normal। so we have an incident ray, we have an emergent ray, but this time the incident ray is not parallel to the emergent ray, reason being ये हमारे पास rectangular glass slab नहीं है। the angle between what would have been the straight line, ये straight line में जा रहा होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इस ग्लास प्रिज्म की वजह से डिविएट कर गया, so this angle is known as the angle of deviation। कितना डिविएट करा हुआ अपनी पाथ से, because of this glass prism, this angle is known as angle of deviation। इसे आप मार्क करना चाहो तो this is the angle of deviation, this angle is the angle in a prism, angle of prism। we can have a prism of different angles, this is a equilateral prism because इसमें तीनों angles है 60 degree 60 degree 60 degree, but we can have different types of prism, all of them will disperse light। अगर इस पे वर्टिकली आएगी मतलब नॉर्मली आएगी तब भी ये डिस्पर्स करेगा, बिकॉज नॉर्मली तो आई बट यहाँ इस पॉइंट पे तो नॉर्मली नहीं आएगी, ये दोनों पैरेलल सरफेसेस तो नहीं है। सो इवन दो इस पॉइंट पे वो, मान लो बना देता हूँ मेरे, मान लो इस पॉइंट के थ्रू वो स्ट्रेट जाती है, लेकिन इस पॉइंट पे आती है वो एक एंगल पे स्ट्राइक कर रही है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी डिस्पर्शन। चलो ये डायग्राम बनाओ, उसके बाद आगे हम डिस्पर्शन कैसे होती है देखिए। नहीं है। अच्छा, अभी अभी हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म करा था, अब हम देखते हैं ये डिस्पर्जन कैसे हो रही है। सो वी सॉ दैट कि एंगल ऑफ डिविएशन था, नाउ दिस एंगल ऑफ डिविएशन इज डिफरेंट फॉर एवरी सिंगल लाइट रे कलर। तो सारे कलर्स के लिए डिफरेंट एंगल ऑफ डिविएशन है, जिसकी वजह से जो कम डिविएट करते हैं और जो ज्यादा डिविएट करते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस बिकॉज द लीस्ट डिविएटेड इज द कलर रेड with the least frequency and maximum wavelength। अभी समझेंगे दोनों में रिलेशन क्या है। maximum wavelength and violet with the highest frequency and the least wavelength gets deviated the most, and इसी के बीच में सारे कलर्स स्प्लिट हो रहे हैं because they have different angles of deviation। so this is dispersion of light, dispersion of white light through prism। तो अगर आप ये सेम एक्सपेरिमेंट किसी नॉर्मल लेजर लाइट से करते हो which is red in color, it would not show dispersion, but it will show refraction। तो रिफ्रैक्शन वाला डायग्राम भी हमने पढ़ा, वो दिखेगा आपको रेड लाइट से, बट डिस्पर्जन नहीं दिखेगा। डिस्पर्जन के लिए यू नीड व्हाइट लाइट लाने का, व्हाइट लाइट के लिए आपको सनलाइट चाहिए होगा। तो ओनली एक्सपेरिमेंट इज कि आप एक डार्क रूम में सिर्फ एक सोर्स रखो ओपन लाइट का, जिससे आप डिफ्रैक्शन देख, बट स्टिल यू कुड सी दैट डिफ्रैक्शन। Thing is, it's not powerful enough to show splitting of colors। और पावरफुल एनफ सनलाइट ये जिससे आपको एक्चुअली स्प्लिटिंग दिखेगी, उतनी ज्यादा पावर यूज करना इज नॉट सेफ फॉर अस, तो कैन नॉट एक्सपेरिमेंट विद दैट। करेंगे डिस्कस अभी क्या होता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको यहाँ पे एक नई चीज लिखाई, वेवलेंथ।
अभी हम फ्रीक्वेंसी डिस्कस कर रहे थे, उसके साथ साथ मैं आपको वेवलेंथ भी समझा देता हूँ। मान लो आप किसी लाइट रे की बात कर रहे हो, एक्स वाई एक्सिस पे मैं कोई सिंपल रे बनाता हूँ, सॉरी वेव बनाता हूँ, ठीक है। मान लो टाइम ले लेते हैं ऐसे, या फिर जो भी, मान लो सेम एक्सिस पे हम एक और रे बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी होगी? येलो की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, एंड देन रेड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? रेड की फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है। अच्छा, वेवलेंथ की बात करते हैं। वेवलेंथ का मतलब होता है एक पूरी वेव कितनी कितनी ड्यूरेशन में कंप्लीट हो रही है। मतलब एक वेव, रेड वेव क्या होगी? एक पूरी, सेम बनाते हैं दोबारा, ये पूरी एक वेव कंप्लीट हो गई, काइंड ऑफ लाइक अ साइन वेव। इसके बाद येलो की बनाते हैं, येलो की वेव कितनी ड्यूरेशन में कंप्लीट हो रही है? यहाँ देखो, ये यहाँ से यहाँ तक, इट्स, अच्छा दोनों में से शॉर्टर कौन सी है? येलो। So the one which has a more frequency has a shorter wavelength, and the one with the lower frequency has a longer wavelength. Longer wavelength. अच्छा, वेवलेंथ से फर्क क्या पड़ता है ये समझते हैं। तो जो शॉर्टर वेवलेंथ है एंड जो लॉन्गर वेवलेंथ में, उनमें मेन डिफरेंस क्या होगा? लॉन्गर वेवलेंथ कैन, लॉन्गर वेवलेंथ या फिर ज्यादा तेज फ्रीक्वेंसीज आर अपोजिट्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, देयर इज अ रीजन फॉर रेड लाइट्स टू बी रेड लाइट। वो रेड लाइट क्यों होते हैं? बिकॉज रेड हैज red has longer wavelength. Longer wavelength means scattering would be less. लॉजिकल है। मान लो पार्टिकल्स ऑफ एटमॉस्फेयर है, ये पार्टिकल्स ऑफ एटमॉस्फेयर है, इसमें ये कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के पास हो सकते हैं, कुछ ऑक्सीजन के, कुछ सल्फर डाइऑक्साइड, वट एवर माइट बी। अब इससे दो रेज ले जाने की कोशिश करते हैं, एक जिसकी लॉन्गर वेवलेंथ है, ठीक है, एंड एक जिसकी शॉर्टर वेवलेंथ। टेल मी कौन ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट होगा? येलो यहाँ पे हो गया, मान लो कोई और येलो वेव होती, अगेन यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो गई। बेसिकली मीनिंग कि अगर हमारे पास कोई शॉर्टर वेवलेंथ है, इट विल कोलाइड मोर विद द पार्टिकल्स ऑफ एटमॉस्फेयर, मीनिंग इट विल स्कैटर मोर। तो अगर हमें रेड लाइट चाहिए, रेड लाइट क्या चाहता है कि दूर से लोगों को दिखे कि रुकना है, तो वी वांटेड टू ट्रैवल द फर्देस्ट अवे, दैट इज द रीजन कि हम रेड यूज करते हैं उस कलर। इट इज नॉट जस्ट कि लाइक फ्लोरेसेंट बना दो, कुछ भी करना नहीं पड़ता, but it has a specific reason. The red lights are red for that reason, and everywhere the red is used in danger signs, in a lot of stop symbols. ज्यादातर रेड इसलिए यूज होता है बिकॉज वो ज्यादा दूर तक विजिबल, ठीक है, उसका सिंपल रीजन यही। ऑन द अदर हैंड द लाइटर कलर, द कलर्स लाइक वॉयलेट वगैरह, ये यूज क्यों नहीं होते? बिकॉज दे हैव अ शॉर्टर वेवलेंथ। ये जब हम स्कैटरिंग पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर, और प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट क्लास, तो ज्यादा सेंस में आएगा कि हाउ डज इट वर्क। बट अभी के लिए यू मस्ट नो कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन। समझ आया सबको? ये डायग्राम बनाओ एंड ये जो लिखा है लिख सकते हो। वॉयलेट और पर्पल, अगेन द थिंग इज, कलर्स ना एग्जैक्टली बैंड की तरह डिफरेंशिएटेड नहीं होते। जैसे यहाँ पे बैंड्स ऑफ कलर दिखा रखे हैं, नहीं, ये इंटरमिक्स्ड होते हैं। तो बहुत मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज है, इट इज नॉट की लाइक एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसीज है। तो देयर इज अ मिक्स ऑफ कलर्स। इट्स जस्ट लाइक कि आप मल्टीपल कलर्स बना सकते हो, वैसे यहाँ पे एक मिक्स ऑफ कलर होता है, ब्लेंडेड है, तो इट्स मूविंग टुवर्ड्स इट, इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम। हाँ, साउंड में वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड एंड दिस फ्रीक्वेंसी आर द सेम। मतलब इनके डेफिनेशन ही यही होता है कि एक वेव कितनी में कंप्लीट हो रही है। दिस इज अ डिफरेंट वेव, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट में क्या हो रहा है? वी हैव व्हाइट लाइट, वी यूज्ड वन प्रिज्म टू डिस्पर्स द लाइट, एंड देन हमने इन्वर्टेड दूसरा प्रिज्म रख लिया, इसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट हो गई। ये रिकॉम्बिनेशन क्यों हुई? इफ यू रियली नोटिस, हम अगर इस पूरे को एक सिस्टम या फिर एक पूरा सरफेस माने, तो ये दोनों पैरेलल है, तो इट्स एक्टिंग लाइक ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। सो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में क्या होता था? सो नाउ वी नो कि द ट्रुथ बिहाइंड द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज कि अगेन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अंदर मे बी कलर स्प्लिट होते हो, ठीक है, लेकिन वो इवेंचुअली क्या मिलेंगे हमें? इट इज एक्टिंग लाइक ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बिकॉज वो व्हाइट लाइट से व्हाइट लाइट ही मिल रही है हमें। एंड ऑल्सो दिस ray is parallel to the final emergent ray, exactly because ये surfaces क्या है? Parallel.
So recombination of light is simply हमने लाइट को स्प्लिट करा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में एंड दोबारा उसे रिकम्बाइन कर दिया व्हाइट लाइट। इट्स सिंपल। ये डायग्राम बना लो, इतनी मेहनत मत करना, बस आपको स्प्लिट करनी है। ये देखो ऐसे ही बनाना डायग्राम, बता दूं मार्किंग्स कर लेना सारी, लेकिन डायग्राम में बस आप ये बनाओ। हैव अ व्हाइट लाइट, ठीक है, कमिंग डिस्पर्स्ड, यहाँ से बनाना व्हाइट लाइट कमिंग डिस्पर्स्ड एंड देन गोइंग बैक, एरोज बना दो बस। लास्ट लाइट रे बनानी है आपको, बस लास्ट लाइट रेज बना जो भी, मतलब इसके मिडिल में जितनी भी लाइट रेज है ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फर्स्ट और लास्ट लाइट रे बना विल शो द रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। इन्वर्टेड रखा है तभी तो वर्क करेगा, अगर इन्वर्टेड नहीं रखेंगे तो डिस्पर्जन बस ज्यादा और डिस्पर्स कर देगा, इट विल नॉट रिकम्बाइन लाइट। तो अगर हमें रिकम्बाइन करना है तो हमें उसे इन्वर्टेड ही रखना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम उसे ऐसे रख देते हैं लुक्स लाइक अ मैड एंगल एनीवेज, तो ये क्या होगा, डिस्पोज करेगा एंड देन और फर्दर डिस्पोज कर देगा, लेकिन इट विल नॉट रिकम्बाइन। तो रिकम्बाइन करने के लिए हमें उसे इन्वर्टेड ही रखना पड़ेगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स जो मैं डिस्पोजन के लिए लिखा देता हूँ आपको। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट डेफिनेशन, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into 7 colors on passing through transparent medium like a glass is called dispersion of light. Another pointer, why does dispersion happens? तो ये question था definition. Next we'll be discussing why does it happen. We have the dispersion of light occurs dispersion of light occurs because different colors travel through different speeds inside a box. याद रखना, your frequency is fixed. Frequency fixed क्यों है? क्योंकि colors cannot change by themselves. So it cannot happen कि एक कलर किसी भी phenomena के through वो कलर ही चेंज हो गया जब तक हम उसे सिंपली रिफ्रैक्टिव प्रॉपर्टीज से ले जा रहे हैं। मतलब अगर उसे किसी भी स्क्रीन के थ्रू पास कर रहे हैं, अगर लाइट एब्जॉर्ब नहीं हुई है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो सकती। मतलब लाइट की एक कलर की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो सकती, यू कैन नॉट जस्ट automatically increase or decrease it through passing it through prism or anything. The frequency is fixed. Red light will be red light in passing through it. Only its speed will change. Its speed inside the glass prism will